पितामह भीष्म ने अपने कर्तव्यों को प्रतिबद्ध होकर बड़ी ही निष्ठा से निभाया था और उनके ही संरक्षण में कुरुकुल की 4 से भी अधिक पीढ़ियां पली। इतने दीर्घ काल तक उसी निष्ठा से हस्तिनापुर की सेवा में तत्पर रहना कोई आसान कार्य नहीं था। महाभारत में उनके चरित्र को सकारात्मक ढंग से ही प्रस्तुत किया गया, परंतु महाभारत का अध्ययन करने पर हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि उनसे भी बहुत सी भूल हुई थी और उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय गलत थे या सही, उसका निर्णय आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई थी तो उस समय महाराज शांतनु के भाई बाहलिक जीवित थे। क्या उस समय महर्षि व्यास जी को बुलाकर विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ नियोग करवाना उचित था? इस पूरे वृतांत से हमें यही ज्ञात होता है कि उस समय भीष्म पितामह ने कुरुवंश का नहीं बल्कि केवल राजवंश के तथा उसकी वृद्धि के बारे में ही सोचा था। नियोग से जो 2 पुत्र निकले वो अयोग्य थे और तीसरे पांडु असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीष्म जी केवल और केवल सत्यवती के वंशज को ही सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, इसीलिए सत्यवती के ही पुत्र व्यास जी से दोनों रानियों का नियोग करवाया। भीष्म पितामह उस समय तक भी अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे जब उस प्रतिज्ञा लेने के सारे कारण ही समाप्त हो चुके थे। सत्यवती के सारे पुत्र मारे जा चुके थे और किसी भी सूरत में वे अब हस्तिनापुर के राजा की मां नहीं बन सकती थी। जाने पितामह की उस समय क्या मंशा थी। जो साम्राज्य देवव्रत जैसे समर्थ व्यक्ति के हाथों में जाना था, वह साम्राज्य अंत में धृतराष्ट्र जैसे अयोग्य व्यक्ति के पास चला गया। नंबर 2, काशी राज की 3 कन्याओं का हरण। जब पितामह को ये ज्ञात हुआ कि काशी राज अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर करवा रहे हैं तो उस समय भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसी पुरी को गए और वहां सभी राजाओं को पराजित कर उन तीनों कन्याओं को उठाकर हस्तिनापुर ले आए थे। उन्होंने एक बार भी उन कन्याओं से ये नहीं पूछा कि वे विचित्रवीर्य से विवाह करना चाहती भी हैं या नहीं, और यही बात भीष्म जी के लिए भविष्य में प्राण घातक साबित भी हुई। उनमें से एक राजकुमारी अम्बा शाल्व से विवाह करना चाहती थी और उधर शाल्व ने भी अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, और बाद में जब अम्बा ने भीष्म पितामह को उनके साथ विवाह करने को कहा तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताकर अम्बा को मना कर दिया। और जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अम्बा शिखंडी के रूप में उनके सामने आई थी तो वे उस पर प्रहार नहीं कर पाए थे। इसी कारणवश उन्हें अपने ही गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध भी करना पड़ गया था। ये बात ठीक है कि प्राचीन काल में कन्या का अपहरण कर विवाह करना मान्य था, परंतु पितामह भीष्म उन कन्याओं को अपने लिए नहीं अपितु रोगी विचित्रवीर्य के लिए उठा ले गए थे और विवाह उपरांत शीघ्र ही उसकी क्षय रोग से मृत्यु भी हो गई थी। नंबर 3, बाल्यकाल में जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया था तो उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन के विरुद्ध कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही उसे कोई दंड दिया, जिससे दुर्योधन की आगे भी ऐसे कार्य करने की हिम्मत बढ़ गई थी। नंबर 4, जब भीष्म पितामह को लाक्षागृह में पांडवों को जला देने के षड्यंत्र के बारे में ज्ञात हुआ था तो उस समय भी उन्होंने दुर्योधन का पर्दाफाश नहीं किया। नंबर 5, जब पांडवों को बंजर खांडव प्रस्थ दिया गया तो उस समय भी भीष्म चुप रहे। नंबर 6, जब दुत सभा में कुरुवंश के इतिहास का सबसे शर्मनाक कार्य हुआ था, जब कुरुवंश की ही बहू की प्रतिष्ठा को तार तार किया गया था, उस समय भी भीष्म पितामह के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। द्रौपदी की उनके ही सामने प्रताड़ना की गई और वो चुप रहे। दुशासन ने अपनी ही भाई की पत्नी को छूने का दुस्साहस किया था, उस सभा में भी वे कुछ नहीं बोले। ऐसी क्या प्रतिज्ञा थी कि सत्यवती के वंशजों के सब अपराध क्षमा कर दिए गए थे? वो तो नहीं बोले, परंतु विदुर अवश्य बोले थे। नंबर 7, जब दुर्योधन ने गोग्रहण की आड़ में विराटनगर जाकर पांडवों का अज्ञातवास भंग करने की योजना बनाई थी, उस समय भीष्म पितामह ने ही स्वयं दुर्योधन को उन सभी स्थानों के बारे में बताया जहां पांडव छिपे हो सकते थे। नंबर 8, दुर्योधन या कहीं वे हस्तिनापुर के राजा की प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए हर समय तत्पर रहते थे। वे जानते थे पांडवों के साथ छल हुआ, वे जानते थे कि राजा बनने का अधिकार केवल युधिष्ठिर का ही था, फिर भी दुर्योधन के हर एक कुकर्म में वे उनके साथ थे। जैसे उन्होंने आगे बढ़कर हस्तिनापुर का बंटवारा कर पहले पांडवों को उनका हिस्सा दिया था, उसी अधिकार से वे दुर्योधन को रोक भी सकते थे, परंतु उन्होंने दुर्योधन के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया।
भीष्म जी राज्य के बंटवारे के बाद हस्तिनापुर में इसीलिए बने रहे थे कि वे सत्यवती की संतानों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। इसीलिए वे विराट नगर के युद्ध व महाभारत के युद्ध में भी कौरव पक्ष की ओर से रहे। भीष्म पितामह के मन की मंशा केवल वही जानते थे और उन्होंने वैसा क्यों किया, इसको जान पाना बहुत ही जटिल कार्य है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि पितामह भीष्म ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर व्यतीत किया और सभी की तरह उनसे भी कई गलतियां हुई। वे कुरुवंश के विनाश को टालने में असमर्थ रहे थे और असहाय होकर उन्होंने एक एक करके अपने प्रियजनों को एक दूसरे को मारते हुए देखा। भीष्म पितामह की वास्तविक प्रतिज्ञा में ये कहीं भी नहीं था कि उन्हें राजा की सेवा में रहना आवश्यक था। ना ही सत्यवती के पिता ने ऐसी कोई शर्त रखी थी। प्रतिज्ञा केवल स्वयं सिंहासन पर ना बैठने तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की थी। नंबर 10, भीष्म जी आजीवन केवल वंश के संरक्षक की भूमिका में रहे, ना कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के प्रति। अंत में उनके इस कार्य को नैतिकता के आधार से उचित नहीं कहा जा सकता। उनमें अहम इतना अधिक था कि वह अपनी प्रतिज्ञा पालन का दुराग्रह करते हुए अनुचित बात पर भी अड़ जाते थे और अपने अन्य सभी कर्तव्यों की अवहेलना कर जाते थे। परंतु जो भी हो, देवव्रत भीष्म एक नेक आत्मा थे। उन्होंने जो भी किया हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह उन्होंने बुरी मंशा से कभी नहीं किया। भीष्म और द्रोण ही उस अधर्मी दुर्योधन के सबसे शक्तिशाली कवच थे। इन्हीं के कारण ही युद्ध इतना लंबा हुआ। दोनों 14 दिनों तक सेनापति रहे थे और इन दोनों के बाद युद्ध 4 दिन भी नहीं चल पाया था। वे स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी एवं परशुराम के शिष्य थे तथा उन्हें धर्म, दंड नीति, राजनीति, शास्त्र नीति एवं युद्ध कला का संपूर्ण ज्ञान था। परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को प्रधानता दी और जीवन भर कुरुवंश के राजा की सेवा में रहे और अपने राजा के अनैतिक, अधार्मिक एवं स्वार्थपूर्ण कर्मों की भी उपेक्षा कर दी। पितामह भीष्म श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। छरछैया पर लेटे हुए उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति बहुत प्रसिद्ध है। भीष्म जी सभी शास्त्रों में पारंगत थे। विष्णु सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम उन्हीं के माध्यम से हम तक पहुंचे। पितामह भीष्म को असहाय होकर कितने ही समय तक बाणों की छैया पर रहकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन करना पड़ा। शायद ये जाने अनजाने में उनके द्वारा की गई भूल का ही दंड था। दुर्योधन का साथ देने के बजाय उन्हें भी बलराम जी की तरह तीर्थ पर चले जाना चाहिए था। ये हमारा निजी विचार है और आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।